ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पवित्रता चित्र व चरित्र का वो अलौकिक श्रृंगार है जो मनुष्य आत्मा को पुजारी से पूज्य बना देता है, भिखारी से धनवान बना देता है, सभी सूक्ष्म व स्थूल प्राप्तियों का अधिकारी बना देता है। और इसीलिए स्वयं पवित्रता के सागर, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च अथॉरिटी परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बनाने के लिए इस पतित सृष्टि पर आते हैं। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा व श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साहब, आज हम बात करेंगे 7 मार्च 1993 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है होली मनाना अर्थात हाईएस्ट और होलीएस्ट बनना। परमात्मा कहते हैं कि सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज़्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप श्रेष्ठ स्थिति को, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। वैसे ब्राह्मण आत्माओं की इस श्रेष्ठता के आधार को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को ये 2 टाइटल देते हैं कि आप हाईएस्ट बच्चे और होलीएस्ट बच्चे हो। हाईएस्ट इसलिए कह रहे हैं कि श्रेष्ठ मत परमात्मा की जो मिल रही है, उनकी पालना मिल रही है, उनके द्वारा पढ़ाई मिल रही है, उनके द्वारा आपको श्रेष्ठ राय मिलती है, मत मिल रही है। इसलिए संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं सारी दुनिया की आत्माओं से, जो भी धर्म बिताए हुए महान आत्माएं हुई, श्रेष्ठ आत्माएं हुई, उन सब से श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि भगवान की डायरेक्ट पालना और किसी को भी प्राप्त नहीं होती। इसलिए जिन आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त है, उनकी श्रेष्ठता का वर्णन स्वयं भगवान कर रहे हैं कि आप बच्चों की पालना, पढ़ाई, श्रेष्ठ मत परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हाईएस्ट हो। और परमात्मा जो पतित पावन है स्वयं, वो आप बच्चों को भी अपने समान पावन बना रहे हैं, इसलिए आप होलीएस्ट हो और हाईएस्ट हो। परमात्मा कहते हैं कि अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देवात्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सब आदि और अनादि काल की इस श्रेष्ठता को स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों की पूरी जन्म पत्री जानते हैं और वो बता रहे हैं कि आप आत्माएं संगम युग पर जब इतनी हाईएस्ट और होलीएस्ट बनी हो, उसी के आधार से आप अपने अनादि काल में जब आप परम धाम घर में जाएंगे, तो वहाँ पर भी परमात्मा के बहुत समीप और श्रेष्ठता के आधार से बहुत अच्छी पवित्रता की आप में चमक होगी। तो वो श्रेष्ठता जो है वो आपके अनादि स्वरूप में भी है। और फिर जब इस सृष्टि चक्र में पार्ट बजाने के लिए आएंगे आदिकाल के अंदर, और सब प्राप्तियों से भरपूर आत्माएं हैं, देवात्माएं, इसलिए आप संगम युग की श्रेष्ठता के आधार पर अनादि और आदि काल में सबसे श्रेष्ठ हाईएस्ट आत्माएं हो। परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद मध्य काल में आओ, द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देवात्माओं की होती है, आप सबके मंदिर बने हैं। यही एक श्रेष्ठता परमात्मा वर्णन करते हैं पूरे कल्प के अंदर
सतयुग और त्रेता के अंदर तो देवपद के रूप में सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा है, हाईएस्ट है। और फिर जब भक्ति काल शुरू होता है तो पूज्य स्वरूप में विधिवत पूजा जो होती है वो देवी देवताओं की ही मंदिर बना करके होती है जी। बाकी अन्य आत्माओं की इस विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। इसलिए परमात्मा कहते हैं भक्ति काल के अंदर भी आप हाईएस्ट हो। परमात्मा कहते हैं कि अब अंत में आओ, अब संगम युग पर भी ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो, तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। यही एक स्वदर्शन चक्र है। अगर इस तरह से आत्मा स्मृति स्वरूप बनती है तो अपने उस पोजीशन में, उस हाईएस्ट स्थिति में स्थित होकर के जो नीचे की कोई भी कमजोर बातें उनको समाप्त कर सकती है। इसलिए कहते हैं स्वदर्शन चक्र से माया का गला कट जाता है जी। तो जब हम अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप जी। इस स्मृति में रहते हैं कि ब्राह्मण कितने हाईएस्ट हैं, जो परमात्मा से पढ़ करके ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हैं और फरिश्ता बनने के बाद फिर अपने अनादि स्वरूप में जाते हैं। इस प्रकार का अगर हम चिंतन करते हैं, ये स्मृति स्वरूप बन जाते हैं तो बहुत ऊंची हाईएस्ट स्थिति हमारी बन जाती है। परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। संपूर्ण पवित्रता की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको इस संगम युग पर, इस समय पर सच्चा पक्का वैष्णव बनाते हैं। वैष्णव माना जिसको भी कोई अशुद्धि टच न कर सके। तो संपूर्ण पवित्र आत्माएं जो हैं, संपूर्ण पवित्रता में मन में स्वप्न मात्र भी कोई अपवित्रता के संकल्प टच न करें, जो मन से, तन से, वचन से, सब प्रकार से पवित्र हैं, वो संपूर्ण पवित्र हैं। तो परमात्मा यहाँ हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि आप संगम युग पर सच्चे पक्के वैष्णव बनते हो और आपको ये विकारी अपवित्र संकल्प भी, स्वप्न मात्र भी टच न करें, तब आप संपूर्ण पावन हैं। और ऐसी संपूर्ण पवित्र आत्माएं ही होलीएस्ट हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी पवित्रता कोई भी पालन नहीं करते। जी। परमात्मा कहते हैं कि चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान बाप की, इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया है और नंबरवार हो रहा है। बस अब संपूर्ण पवित्रता के इस लक्ष्य को और लक्ष्य प्राप्ति के अंदर परमात्मा की इस मदद को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार कोई कह देते हैं क्या आप बिल्कुल स्वप्न मात्र भी पवित्र बन गए हैं? परमात्मा कहते बन गए हैं नहीं, लेकिन लक्ष्य है कि बनना ही है, और बनना है उसका आधार है परमात्मा की मदद। जी। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, हिम्मत का संकल्प रखते हैं, तो हिम्मत वाले बच्चों को बाप की मदद मिलती है और उस मदद के आधार से वो संपूर्ण पावन बन जाते हैं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे संकल्प भी बिल्कुल, स्वप्न भी बहुत पवित्र और शुद्ध हो जाएं। स्वप्न और संकल्प की शुद्धता के लिए हिम्मत का कदम हमें आगे बढ़ाना है और बाबा की मदद उसमें ऐसी शक्तिशाली मिल जाती है जिससे हम आत्माएं अंत समय में संपूर्ण पावन, जब आत्मा संपूर्ण पावन संगम युग पर बन जाती है तो भविष्य के अंदर आत्मा को शरीर भी पावन मिलता है। जी। वो विकारों से उत्पन्न हुआ शरीर नहीं मिलता, वो योग बल से उत्पन्न हुआ शरीर मिलता है। इसलिए सतयुगी देवताओं की जो पवित्रता है उसमें आत्मा और शरीर दोनों पावन है। जी। संगम युग पर हम पुरुषार्थ करके स्वयं को पावन बना रहे हैं, इसलिए इस समय नंबरवार हैं। कोई कितनी परसेंटेज में पावन बने हैं, कोई कितनी में बने हैं, लेकिन अंतिम स्टेज ये है जो हम संपूर्ण पावन, जिसमें संकल्प स्वप्न मात्र भी अपवित्रता टच न करे, ऐसी स्टेज को प्राप्त होते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सारे चक्र में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है, और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं
ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। मतलब इस राज को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि द्वापर युग से योग बल समाप्त हो जाता है। जी। द्वापर युग से जो शरीर का निर्माण होता है वो भोग बल से, विकारों से होता है। इसलिए परमात्मा कहता है कई पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने के लिए, कोई धर्म आत्माएं आती हैं, श्रेष्ठ आत्माएं ऊपर से आती हैं। आत्मा उनकी पावन है, लेकिन जो शरीर लेती हैं वो शरीर तो विकारों से बना है, विकारी बीज से पैदा हुआ, इसलिए वो पवित्र नहीं है। संगम युग पर जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक तो हम मर्जीवा बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, और फिर आत्मा को संपूर्ण पावन बनाते हैं जी। और फिर जब संपूर्ण पावन आत्मा बन जाती है तो देवता स्वरूप में जब ट्रांसफर होकर के हम देवता बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता, उस देवताई स्वरूप में योग बल की रचना होती है और योग बल से उत्पन्न हुआ शरीर पावन है। इसलिए शरीर और आत्मा दोनों ही पावन सतयुग के देवी देवताओं की कहलाती है। द्वापर युग से कोई भी आत्मा ये नहीं कह सकती मैं संपूर्ण पावन हूँ, क्योंकि शरीर उनका पवित्र नहीं है, वो विकारों से पैदा हुआ है। आत्मा पावन है। जी। परमात्मा कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना, वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। ये भी एक पवित्र बनने की युक्ति है। जी। वैसे जब होली का त्योहार मनाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं, और ऐसा पक्का रंग नहीं लगाते हैं जो छूटे ही नहीं। स्थूल रंग है, उसे कपड़े और चेहरे खराब हो जाते। परमात्मा कहते हैं ये जो संग का रंग है, परमात्मा के संग में जब आत्मा रहती है उससे जो रंग लगता है वो पक्का रंग लग जाए और आत्मा संपूर्ण पवित्र बन जाए। क्योंकि परमात्मा पतित पावन है, परम पवित्र हैं, और उस परम पवित्र के संग में अगर आत्मा रहती है तो उनके समान उसका संग का रंग लगता है और वो भी उनके समान पावन बन जाती है। जी। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती हैं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। परमात्मा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती। सब इस उल्हाना को थोड़ा स्पष्ट करें। क्या है, कंपेनियन बनाना तो सहज है, कहते हैं वो हमारा साथी है, लेकिन वो निराकार होने के कारण कई बार स्थूल में कंपनी की, संग की जरूरत पड़ती है। आत्माएं महसूस करती हैं परमात्मा हमारा कंपेनियन तो है, लेकिन साकार में बातचीत करने के लिए, कोई दिल की लेन देन करने के लिए कोई ऐसे व्यक्ति की कंपनी चाहिए, उसका संग चाहिए। परमात्मा कहते हैं आपने परमात्मा को कंपेनियन के साथ साथ उसको ऐसा साथी नहीं बनाया है जो उसकी कंपनी का हर समय अनुभव करो। अकेलेपन की महसूसता होती तब दूसरों की कंपनी याद आती है जी। लेकिन परमात्मा का वायदा है कि मैं अपने बच्चों के साथ संगम पर रहता हूँ। अगर मेरा दिल का स्नेह है, दिल से प्यार से बाबा शब्द हम कहते और याद करते हैं, तो उसको हमारे साथ आने में, कंबाइंड होने में समय नहीं लगता। स्मृति के साथ साथ उसका आह्वान होता है और हम कंबाइंड रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कभी भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करो। अकेले बन जाओगे तो माया का वार होगा जी। कहीं ना कहीं व्यर्थ संकल्प आएंगे, इसलिए कंपनी ढूंढते हो कि मुझे कोई कंपनी मिले। लेकिन परमात्मा की सच्ची कंपनी में रहो, उसके साथ रहो, उसके संग का रंग लगेगा। परमात्मा कहते हैं कि कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वार्ल भी हो जाता है तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना तो बाप से अलग बन जाते हो। कंपेनियन तो बनाया है लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। कई बार फ्रेंड्स जब बनाते हैं तो चलते चलते कहीं ना कहीं भाव स्वभाव का टकराव भी हो सकता है। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि फ्रेंडली तो बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं रखे।
अगर आप परमात्मा कंपेनियन को कंबाइंड रख लो कि मेरे साथ साथ वो कंबाइंड हो गया है, तो अलग नहीं होंगे, अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। जी। और वो कंबाइंड है जिसके साथ, उसको कोई भी अकेला कर ही नहीं सकता, उसको अलग कर ही नहीं सकता। जी। ऐसा सच्चा प्यार, सच्चे दिल का स्नेह हो जो कोई भी बीच में डिस्टर्ब न करे। जैसे आज ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइंड है, कोई उनको अलग नहीं कर सकता। बाप दादा हम कहते हैं, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आप आत्माएं परमात्मा के साथ कंबाइंड रहो, इतना स्नेह हो जो उससे जुदा ही न हो। जब उसके साथ साथ रहोगे, कोई की ताकत नहीं जो आपको अलग कर सके, और अलग जब करता है तब वार करता है। माया अकेला बना करके फिर कहीं ना कहीं वार करती है, अगर साथ हो तो कभी भी माया का वार नहीं होगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बनना है, मुश्किल नहीं सहज। परमात्मा संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। परमात्मा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान व सर्वशक्तिवान के कंबाइंड रूप, और फिर मुश्किल कैसे हो सकती? ज़रूर कोई अलबेलापन व आलस्य व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। ये बहुत चेक करने की बात है कि अगर कहीं मुश्किल का अनुभव हो रहा है, जब सर्वशक्तिवान हमारे साथ कंबाइंड है, फिर मेहनत और मुश्किल क्यों? जी। अगर हो रहा है तो कहीं अलबेलापन है, कहीं आलस्य है, कहीं कोई न कोई पुराना स्वभाव, संस्कार, ऐसी कोई आदतें हैं जिसके कारण हम अलबेले बन जाते हैं, कंबाइंड स्वरूप को भूल जाते हैं। अगर कंबाइंड स्वरूप स्मृति में रहता है कि भगवान सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ हमारे साथ साथ है, तो भले हम कमज़ोर भी हों, कोई ऐसे संस्कार भी हों, लेकिन साथी अगर बलवान होता है तो उसकी मदद से हम उसको पार कर सकते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि मेहनत और मुश्किल अगर इस सहज मार्ग में लग रही है तो चेक करो, कहीं कोई रूप में माया ने अलबेला तो नहीं बना दिया है। पुरुषार्थ में अलबेले बन जाते हैं, चल रहे हैं, बन जाएंगे, हो जाएगा, कौन बनाए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग अलबेला बना देता है। और कई बार जो नियम और मर्यादाएं हैं, जो हमारी अमृत वेले की पढ़ाई है, योग है, उसमें कई बार आलस्य आता है। कहते हैं ठीक है, मुरली है, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। तो इस प्रकार से आलस्य और अलबेलापन, ये दो चीज़ें तो वार करती ही हैं, लेकिन तीसरा कहीं ना कहीं ऐसा पिछला पुराना संस्कार जो देहमान वाला है, वो परेशान कर देता है, इसलिए वो कंबाइंड स्वरूप भूल जाता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब मर जीवा बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते, बिल्कुल भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण किया, तो नया जन्म, नए संस्कार। परमात्मा हम सबको बार बार यही स्मृति दिलाते हैं कि आप बच्चे मर्जीवा हो। पिछले जन्म में, इसी जीवन के पिछले हिस्से में, जो हमारा पहला जन्म, ज्ञान मिलने के बाद हमारा ये मर्जीवा जन्म, तो जो पिछला संस्कार है, जो विकारी शरीर के बने हुए संस्कार, उन संस्कारों को अभी इमर्ज न होने दो, वो मर गए, खत्म हो गए। तो पास्ट के कोई भी संस्कार इमर्ज न हो, नहीं तो मेहनत और मुश्किल में डाल देंगे। बिल्कुल। नए जन्म के नए संस्कार, ब्राह्मण जीवन के संस्कार, जो बाबा के संस्कार हैं, वही हमारे संस्कार हैं। पास्ट पुराने संस्कार इमर्ज न हो, तब हम कहेंगे हम मर्जीवा हैं। परमात्मा कहते हैं कि सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति क्या है। ये निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? ये रावण का माल है और ये बाप का माल है, कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ, क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करें, संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है, आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो, मेरा है ही नहीं। इसी बात को गहराई से समझने की जरूरत है। जिसको हम मेरा कह रहे हैं, परमात्मा कहते हैं ये तो रावण का है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस से उत्पन्न हुआ संस्कार है।
जिससे युद्ध आपको करनी पड़ती है, मेहनत लगती है, उसको आप मेरा क्यों कह रहे हो? ईश्वरीय संस्कार, दैवी संस्कार जो परमात्मा ने दिए हैं वो पवित्रता के संस्कार हैं, सुख शांति आनंद के संस्कार हैं, उसमें रमण करो। वो आपके निजी संस्कार हैं। पराई चीज को, रावण की देन को तुम अपना मान रहे हो, इसलिए तुम मेहनत कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो। अगर अपने निजी संस्कार जो आत्मा की अनादि और आदि संस्कार हैं, जो परमात्मा से प्राप्त संस्कार हैं, उनको हम अपना समझ लेते हैं तो हमारी ये मर्जीवा जीवन बहुत सहज जीवन, योगी जीवन है। कोई इसमें युद्ध और मेहनत है ही नहीं। मेहनत वो कर रहे हैं जो पास्ट के संस्कारों को, रावण के संस्कारों को अपना निजी संस्कार मान रहे हैं, उसको समाप्त करने की मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे अभी युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तभी वो संस्कार भी समझते हैं कि इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो, निजी संस्कार, निजी स्वभाव इमर्ज करो, तो वह स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं अपने निजी संस्कारों को इमर्ज करो और जो रावण के संस्कार हैं उनको मर्ज करो। उनको बार बार ये नहीं को ये मेरे संस्कार हैं, मेरे संस्कार हैं। अगर उन संस्कारों को मेरा कह दिया तो उसकी खातिरी करनी पड़ेगी और वो आपको परेशान करेंगे। इसलिए वो मेरे हैं ही नहीं। मेरे निजी संस्कार तो पवित्रता के संस्कार हैं, सुख के संस्कार हैं, आनंद के संस्कार। उन संस्कारों को इमर्ज करो और पास्ट के रावण के संस्कारों को मर्ज कर दो, तब ये जीवन मेहनत और मुश्किल से मुक्त हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम संपूर्ण पवित्रता को अपने जीवन में पूर्ण रीति धारण कर सकते हैं। इन विधियों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदैव स्मृति रहे कि हम आत्माएं संपूर्ण सृष्टि चक्र में हाईएस्ट व होलीएस्ट आत्माएं हैं, क्योंकि स्वयं ऊंचे ते ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई व श्रीमत लेते हैं। परमात्मा ने कहा कि संपूर्ण पवित्रता अर्थात स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच न करे। परमात्मा ने कहा कि रावण के संस्कारों को मर्ज करने के लिए हमें अपने आत्मिक निजी संस्कारों को इमर्ज करना है और सदा परम पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: अनादिकाल और आदिकाल से अंतकाल तक हाईएस्ट कैसे। अनादिकाल परम धाम में बाप के समीप और साथ, आदिकाल में ऐसी देवता जीवन जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं, मध्यकाल में जड़ चित्रों की विधि पूर्वक पूजा और अब भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रीमत लेते हो। कंपेनियन या कंबाइंड। कंपेनियन से भी कभी कभी फ्रेंडली क्वारल हो जाता है तो अलग हो जाते हो। कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो तो जीवन प्यारा लगेगा। ब्राह्मण जीवन के निजी स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति को साथ रखो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच नहीं करे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।